हेलो नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है और इसे 3 भागों में बाँटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी आगे चलकर 3 भागों में बाँटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय की बात की जाए तो 25 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, जिसे ईसा पूर्व भी कहा जाता है। फिर मध्य पाषाण काल की बात, मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक। और उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। उच्च पूरा पाषाण काल में ही देखा गया कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास हो चुका था। फिर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। फिर नव पाषाण काल का समय है 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। यदि मानव विकास क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर है पिथरियोकाइनियोपस जिसे होमो इरेक्टस भी कहा गया, फिर है नियंडरथल। अब नियंडरथल में ही भाषा का विकास हो गया था। फिर है क्रोमोगन, फिर आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ये रहा मानव विकास का क्रम। फिर आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा आखेटक जीवन जीते थे। आखेटक जीवन मतलब शिकारी जीवन जीते थे, शिकार के तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। फिर है भोजन, जिसे इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भोजन संग्राहक कहा जाता है, क्योंकि भोजन के संग्रह के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। फिर यदि पूरा पाषाण काल स्थल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सोहन घाटी, जम्मू कश्मीर में सोहन घाटी है। फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। फिर मद्रास में पोलवरम है। यदि मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े पत्थरों को घिसकर छोटे हथियार, छोटे कारगर हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इसे लघु पाषाण काल कहा गया। फिर यहाँ पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है, यानी कि पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे मध्य पाषाण के लोग। यदि मध्य पाषाण काल स्थल की बात की जाए तो राजस्थान के बागौर जिला और मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा और आदमगढ़, यहाँ से क्या मिलता है, मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। और आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। फिर आता है यूपी का सरायनराय, यहाँ युद्ध का भी साक्ष्य मिलता है। फिर उड़ीसा का सुंदरगढ़। तो ये सब क्या है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। फिर यहाँ तांबा का भी विकास हो गया था, इसलिए नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। यदि नवपाषाण काल स्थल की बात की जाए तो पाकिस्तान में मेहरगढ़, चूंकि यहाँ बहुत सारे अनाजों का साक्ष्य मिलता है, मुख्य रूप से गेहूं और जौ का भी साक्ष्य मिलता है, गेहूं का और जौ का साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसे रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में बुरझोम है, बुरझोम गुप्तकाल नामक स्थान पर बुरझोम, जिसमें कुत्ता और मानव का दफनाया हुआ साक्ष्य मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश का कोल्डी हुआ, जिसमें चावल का साक्ष्य मिलता है, चावल का साक्ष्य, और मिर्जापुर। ये सब क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।